हेलो जय फ्रेंड्स। श्री माता जी। जय श्री माता जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी ऑफ अ सीकर। मैं हूं अपर्णा गांगुली। मैं हूं कोलकाता से और हमारे साथ फिर से मौजूद है डॉक्टर ज्योति लखानी। एंड ये इनका ये दूसरा भाग होगा। पहला भाग हमने देख लिया। मैं फिर से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पहला भाग का दे दूंगी। तो ज्योति जी, हम जारी रखते हैं आपके यात्रा को। आपने जहां से खत्म किया था वो तो देख ही लेंगे लोग। आप और बताइए किस प्रकार से आपका जर्नी डेवलप करता गया और आप सहज में एस्टेब्लिश होते गए। प्लीज, ओवर टू यू। जय श्री माता जी दीदी, थैंक यू सो मच। सारे सहयोगी भाई बहनों को जय श्री माता जी। मेरी लास्ट जर्नी जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं पहली पूजा में गई और वहां पे क्या अनुभूति हुई मुझे। उसके बाद एक नया फेज मेरी लाइफ का शुरू हुआ, जहाँ पे हमें ये मौका मिला कि अब सहज मैरिज करनी है या अपने सोसाइटी में मैरिज करनी है। तो पहले 3 साल तो मैंने नहीं फॉर्म भरा, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं तैयार नहीं हूँ। और दूसरा एक चीज मेरे अंदर था कि मुझे शायद मैं किसी नॉन सहजी के घर जाऊं और उन लोगों को सहज में लेके आऊं। मुझे ये बहुत मेरे अंदर था कि उन लोग सबको सहज में लेके आऊं और उन लोगों को सहज बताऊं, ऐसा मेरा व्यवहार हो, ऐसा मेरा उनके प्रति मेरा ऐसा नेचर हो कि वो लोग खुद सहज में आ जाएं और सहयोगी बन जाए। फिर क्योंकि एक्टिव युवा शक्ति थी तो सब लोग पीछे पड़ गए। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर भैया थे, अजय भैया, बहुत 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 प्यारे, बहुत अच्छे। उन्होंने तीसरे साल मेरा फॉर्म भर दिया। उन्होंने कहा तुमको फॉर्म भरना ही भरना है। और मैंने बोला एक ही शर्त पे फॉर्म भरूंगी कि अगर श्री माता जी ने एक ही बारी में जहां दिया जो दिया, आई विल एक्सेप्ट। मैं फिर कुछ सोचूंगी नहीं, सिर्फ इसी शर्त पे हमने एक फॉर्म भर दिया। और दिसंबर आई थिंक 28 और 27 की बात है, क्योंकि क्रिसमस पूजा कबेला में हमारा मैच हुआ था। तो वहां पे एक मैसेज मेल आता है कि आपका मैचिंग हुआ है शैलिन लखानी कोलकाता से। बस इतना ही मेल आया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सब लोग घर वाले मेरे, क्योंकि ऐसा कभी कुछ किया नहीं था हमारे यहाँ पे, तो लड़कियों की शादी बाहर नहीं करते हैं। और जम्मू है तो जम्मू में ही रहते हैं, दिल्ली में भी करना बहुत दूर की बात है, और कोलकाता जैसी जगह में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सोचा भी नहीं, क्योंकि कोई जानते ही नहीं कोलकाता में रहते हैं या कोई जान पहचान कुछ नहीं। तो श्री माता जी की इतनी कृपा कि एक ही बारी में मेरा नाम आ गया। और मैंने जिस दिन मेरा मेल आया उसी दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब कुछ नहीं सोचना है, जो होगा अब यही। तो सब मम्मी बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन कौन है लड़का, क्या करता है, कैसे पता चलेगा। तो मैंने बोला मम्मी अब श्री माता जी को बोल दिया था, तो अब जो भी होगा हम देखेंगे। और इस तरह से बस ऐसे नाम अनाउंस हुआ। कबीला तो हम नहीं जा पाए। ये मुझसे मिलने शैलिन मुझसे मिलने जम्मू आए। इनका फोन आया कि हम लोग आपसे मिलेंगे, एक बार मिलके बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो शैलिन जम्मू आए, हम लोग उस दिन मिले। पहले तो कुछ समझ नहीं आया। एकदम उस दिन थोड़ा सा उसमें आ गई कि करूं कि नहीं करूं, इतनी दूर है, कैसे लोग हैं, कैसे बात करते हैं ये लोग, इनका बिल्कुल हर चीज ही हमसे अलग है, हर तो करूं कि नहीं करूं। फिर हम लोग जम्मू में एक जगह में बैठे थे और बात कर रहे थे, और मेरा ध्यान सिर्फ श्री माता जी के प्रति था। और मैं श्री माता जी को पूछ रही हूँ कि माँ आप बताइए, मुझे रीजन दीजिए कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, कि क्या करूँ, डिसाइड करूँ और इतनी दूर चली जाऊं। और ये श्री माता जी जानती है, और आप लोग वाइब्रेटरी लेवल पे चेक कर सकते हैं कि उस दिन मेरे सर के ऊपर सहस्त्रार के फुहारे, जैसे यहाँ पे ही एक पूरा का पूरा, जैसे अम्ब्रेला बारिश का एक क्लाउड होता है ना, बिल्कुल वैसे वाइब्रेशंस का एक क्लाउड था। इतनी वाइब्रेशंस की मैं, मतलब मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि मैं कुछ कुछ भी सोचूं, सिर्फ निर्विचारिता। इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस, और श्री माता जी के प्रति से श्री माता जी की तरफ से मुझे यह है कि तुम हाँ बोल दो। और हमारा एक सहज मैरिज हुआ, और बहुत सुंदर मैरिज, इतना सुंदर शादी हुआ कि हमारी शादी को हमने परमिशन लेके सहज मैरिज ही किया था। और सहज मैरिज उस दिन इतनी सुंदर थी, मुझे लग रहा था सभी देवी देवता गण वहां पे हैं। बहुत सुंदर तरीके से सहज मैरिज करी। और सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी सहज मैरिज में 200-250 लोगों को रियलाइजेशन भी मिली। और ये बहुत श्री माता जी की मुझ पे कृपा है।
सहज शादी और दूसरी शादियों में बहुत फर्क है। लोग बोलते हैं सहज मैरिज चलती नहीं है, आजकल बहुत इसके ऊपर भी मैंने सुना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी होती है, और इतना श्री माता जी का आशीर्वाद होता है। हर हर एक सेकंड के बाद आपको श्री माता जी का आशीर्वाद फील होगा। जब जिस दिन मेरी शादी हो रही थी, मैं लिटरली ये फील कर रही थी कि श्री माता जी साक्षात वहां बैठी हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। एक एक मंत्र हम लोग इतने ध्यान से उच्चारण कर रहे थे। हम लोग एक सेकंड भी नहीं सोचे कि ये आम शादी है या रोमांटिक होना, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ यही हो रहा था उस दिन कि माँ यहाँ बैठी हैं, सारे देवी देवता गण यहाँ बैठे हैं, तो हमें किस तरह से अपनी जो सारे मंत्र हैं उनका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। क्या मतलब है उस चीज का, एक एक मतलब को, एक एक मंत्र का मतलब पढ़ के हम लोग बैठे थे वहां पे। और इतना सुंदर वो दृश्य था, इतना सुंदर व्यवस्था थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई श्री माता जी की परी होती हूँ, और इतना सुंदर उन्होंने सब अरेंजमेंट किया था। बहुत छोटी लेकिन इतनी सुंदर शादी हुई थी कि शायद मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर शादी किसी की नहीं देखी है। बहुत छोटी और प्यारी सी, और इतना श्री माता जी ने आशीर्वाद दिया। एंड देन सब कुछ चलता रहा। ये जर्नी मेरी मिराकल्स की आगे बढ़ती गई। श्री माता जी की तरफ जैसे ही मैं शादी करके कोलकाता आई, तो श्री माता जी की मुझ पे कृपा हुई। 18 अप्रैल को हमारी शादी हुई, और 30 या 31 को यहाँ पे एक और छोटा सेंटर खुल गया जिसको हम लोग देखते हैं और संभालते हैं। और जैसे आते ही श्री माता जी ने एक छोटा सा परिवार यहाँ पे भी दे दिया कि मुझे बुरा नहीं लगे, यहाँ के दूर आई हूँ तो अकेला नहीं लगे। तो श्री माता जी ने एक छोटी सी फैमिली यहाँ भी बना दी। सारे सहयोगी मेरी फैमिली है, लेकिन एक स्पेशल फैमिली जैसे दे दी। कुछ लोगों ने मुझे बेटी बना लिया, कुछ लोगों ने मुझे बहन बना लिया, और ऐसा लगा कि मायका दूर ही नहीं है और मेरा सगा भाई नहीं है। तो इतने सारे भाई दे दिए यहाँ पे कि पूछिए मत। वो अपने सगे भाई से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं। और ये चलता रहा। देन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई। फर्स्ट प्रेगनेंसी के ये बहुत अच्छा मिराकल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शायद कुछ लोगों को सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिले। श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति हैं, वो उन्होंने बहुत बार मुझे बताया, लेकिन इस बार तो श्री माता जी साक्षात मेरे पास आई। ये ऐसा हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी का 4th मंथ था, और डॉक्टर से हम लोग मिलके मैं अपने मायके गई जम्मू। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली फ्लाइट में गए थे, और आगे से हमको ट्रेन लेनी थी राजधानी। और राजधानी उस वो पूरा प्रेगनेंसी में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मुझे लग रहा था मुझे यहाँ रहना नहीं है। कुछ एक नेगेटिव मेरे अंदर से ही मुझे फील हो रहा था, मुझे नहीं पता वो क्या था, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि मैं अपने मायके जाऊंगी, वहां रहूंगी 2-3 महीने या 1-2 महीना, मुझे अच्छा लगेगा। तो हमने वैसा डिसाइड करके हमने बुकिंग किया। डॉक्टर से बात करी, उसने कहा सब कुछ ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप जाइए। तो जैसे ही हम लोग दिल्ली की ट्रेन में बैठे, रात का शाम का समय था, और मुझे वहां पे एकदम ऐसा लगा कि कोई चीज कोई नेगेटिविटी आ रही है और बार बार मुझे परेशान कर रही है। और ऐसा मैं कुछ महीनों से ही, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं तब से इसको फील कर रही थी, लेकिन उस दिन वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड बोले कि तुम बहुत थक गई हो, तो शायद तुमको इसलिए ज्यादा फील हो रहा है, तुम सो जाओ तो शायद रेस्ट हो जाएगी और तुमको अच्छा लगेगा। मैं लेटी, तो मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि कोई एक नेगेटिविटी आ रही है, एक ब्लैक कलर की कोई चीज। तब तक मैं इन चीजों को मानती नहीं थी, लेकिन जिस दिन मेरे साथ हुआ, तो मुझे उस दिन फील हुआ। तो मुझे भी विश्वास हुआ कि नहीं, ऐसी चीजें भी होती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन श्री माता जी के रहते घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज बार बार आए और मुझे परेशान करे। तब मुझे मैंने मेरे हस्बैंड को फिर बोला, तो इन्होंने कहा हाँ कुछ तो है। इन्होंने वाइब्रेटरी लेवल पे चेक किया, तो इन्होंने कहा कुछ तो है, मैं मेडिटेट करता हूँ, तुम भी मेडिटेट करो। तो मुझे श्री माता जी का वो एक बहुत सुंदर सा एक वर्डिंग याद था। श्री माता जी ने बोला था कि मैं मेरे बच्चों को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता। एग्जैक्टली मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी उसका। मेरे बच्चों को जब भी कोई परेशान करेगा, या मेरे बच्चे किसी मुसीबत में होंगे, तो मैं तत्क्षण अपनी सभी शक्तियों के साथ वहां प्रकट होके उस नेगेटिविटी, उस चीज का नाश, सर्वनाश कर दूंगी। इस तरह का मुझे याद था। और उस दिन मैंने पूरे हृदय से श्री माता जी को पुकारा। मैंने कहा मैं आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा है, मैं ये चीज को ले नहीं पा रही हूँ, और आप कृपा कर अपनी समझ शक्तियों के साथ यहाँ प्रकट हुई और मुझे इस चीज से छुटकारा दिलाइए। अ, श्री माता जी की इतनी कृपा कि इमिडिएटली श्री माता जी अपनी महाकाली रूप में मुझे साक्षात दिखी हैं। जैसे हम लोग महाभारत का या रामायण में देखते हैं कि राक्षस और देव कैसे लड़ रहे होते हैं हवा में ना, तो बिल्कुल वैसे फीलिंग मुझे आई। श्री माता जी साक्षात मेरे पास आई,
और मैंने श्री माता जी को बोला, माँ देखिए वो देखिए काला सा एक कोई चीज आ रहा है जो मुझे परेशान कर रहा है। श्री माता जी ने मेरे सामने उसको ऐसे पकड़ा, और ट्रेन के जो हम साइड वाले बर्थ, लोअर बर्थ में थे, खिड़की से बाहर दिख रहा था, और श्री माता जी उसको खिड़की के बाहर ले गई, और हवा में श्री माता जी ने अपनी तलवार से उसका एक बार में उसका वध कर दिया। फिर श्री माता जी ट्रेन में अंदर आई, और माँ आके मुझे ये बोलते हुए भी देखिए मेरे को कितना फीलिंग आ रहा है कि माँ आई, श्री माता जी मेरे सर पे हाथ रखा। माँ ने मुझे कहा कि अ, तुम जाओ, आज के बाद मेरे बच्चे को कोई कभी परेशान नहीं करेगा, इसके बाद कभी तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं उस समय आराम से सो गई, और मैं वो वाइब्रेशंस, मेरे को पता है वहां पे इतनी वाइब्रेशंस थी, मैं साक्षात माँ को देखी। और मेरे हस्बैंड को मैंने ये चीज सुनाई तो उन्होंने कहा लिटरली माँ का आगमन उन्होंने भी अपने वाइब्रेट परम चैतन्य के फॉर्म में अपने अंदर फील किया और अपने हाथों पे फील किया। उन्होंने कहा साक्षात माँ यहाँ आई थी। अगले दिन हम जम्मू पहुंचे और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के वापस आ गए। उसके अगले दिन सुबह सुबह ही मुझे मैं सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। मेरी मासी डॉक्टर है, मैंने उनको दिखाया, सब कुछ ठीक था। और अचानक से मुझे, हम लोग ठंड का दिन थे, तो हम लोग छत पे बैठे थे, और अचानक से मुझे पेन शुरू हुई, ब्लीडिंग शुरू हुई और अबॉर्शन हो गया। तो जैसे ही वो हुआ, मेरे पता नहीं मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी हल्का हो गया और लाइट लगा, मे भी कुछ नेगेटिव था, आई डोंट नो क्या था। बट वो होने के बाद मैंने अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव किया। उसके बाद मेरा एक बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम हमने जागृत रखा, और वो हम लोग गए थे गणपति पुले, और गणपति पुले आने के बाद ही मैंने कंसीव कर लिया। तो वो साक्षात गणेश जी का आशीर्वाद दिया श्री माता जी ने मुझे, और बहुत बहुत प्यारा है। उसके इतने मिराकल्स हैं कि जब हम कभी बात करेंगे तो मैं अब उनके मिराकल्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन ये जो मिराकल हुआ, ये साक्षात श्री माता जी को श्री महाकाली रूप में मैंने देखा। और श्री माता जी स, ये सच में है कि पूरे हृदय से अगर हम पुकारते हैं ना, तो माँ जरूर आती हैं और अपनी पूरी शक्तियों के साथ वहां प्रकट रहती हैं, और आपको जरूर हेल्प करती हैं, उस चीज से जरूर निकालती हैं। लेकिन हमें सिर्फ इन चीजों के लिए माँ को नहीं पुकारना है, ये चीज मुझे पता है कि मेरी जीवन का लक्ष्य एक ही है, कि सहयोग दूसरों को बताना और इसके लिए अपने जीवन को पूरी तरह से देना। तो अपने पर्सनल लेवल पे मैं ये पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो, सहज योग, और इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। श्री माता जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे माँ के चरण चाहिए और उनमें अपनी जगह चाहिए, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये सब बता के, मुझे अपनी अपनी ये चीजें शेयर करके शायद आप लोग ज्यादा इंस्पायर्ड हो, और या एक दूसरे के प्रति हम और ज्यादा श्री माता जी के प्रति समर्पित हो जाएं। तो आज का ये बताने का सिर्फ यही एक मकसद था। तो श्री माता जी के श्री चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू। जय श्री माता जी। आ, बहुत बहुत सुंदर है तुम्हारी कहानी ज्योति। अभी तुम जो बात करी थी उसमें मैं उसी का मिरेकल अब मुझसे सुनो। द मोमेंट यू स्टार्टेड सेइंग ना कि यहाँ पे क्लाउड हुआ और यहाँ पे झर रहा है, मेरा मेरा तो तुमको पता ही है, पूरे कलकत्ते को ही पता होगा, मेरा प्रॉब्लम है लेफ्ट का। मेरा लेफ्ट फ्रीज हो जाता है, राइट में कुछ नहीं आता। अभी भी मेरे राइट लेफ्ट में बिल्कुल बैलेंस्ड एक परम चैतन्य, मीन्स व्हाट वी कॉल एज वाइब्रेशंस, अभी भी ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है जो होना चाहिए ना, जो मुझे बताया भी गया था। अभी भी वो बैलेंस फील आ रहा है। आई मीन माय राइट इज आल्सो गेटिंग वाइब्रेशंस। थैंक यू सो मच। आई मीन जस्ट थैंक यू इमेजिन श्री माता जी। तुम्हारे, थैंक एक यू जब श्री माता जी। एनलाइटेंड बात होती है तो देखो कैसे आई एम अनेबल टू मूव माई आर्म्स, मैं बस ऐसी बैठी हूँ जब से तुम बात कर रही हो, बिकॉज वो ये एहसास मुझे मिला ही नहीं है कभी। मैं हमेशा तुमको बोला है ना कि मेरे लेफ्ट फ्रीज हो हाँ जाता है, हाँ। राइट में कुछ नहीं आता मेरे को। मेरा राइट और लेफ्ट में पूरा बैलेंस्ड हवा आ रहा है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू टू मच श्री टू माता माता जी, जी थैंक यू टू ऑल्सो, श्री माता जी। रियली रियली, एंड इट्स इतनी वेरी गुड। ब्लेसिंग्स है ना दीदी, कोई बता नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं, मेरा आई मन भर एम आता है जब मैं रियल। सोचती हूँ कि अ, हम बोलते हैं लेकिन श्री माता जी लिटरली अपनी बेटी की तरह रखती हैं। कैसे ख्याल रखती है ना, मैं जानती हूँ। अगर उन्होंने मेरी सहज मैरिज करी, यहाँ पे लेके आई हैं, और एक एक सेकंड उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया ना, जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन। सगी माँ भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि मैंने तुझे श्री माता जी को समर्पित कर दिया, अब वो समझो और तुम समझो। तो ये एक बहुत प्यारी जर्नी है मेरी, और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए मैं काउंट करते करते थक जाऊंगी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए खत्म नहीं होंगी। तो ये देखो बहुत तुमने प्यारी। जो ये तुम्हारा जो मेंटल डिस्पोजिशन है ये भी कितना पॉजिटिव है। बिकॉज देखो हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन लेवल में सोचते हैं अबॉर्शन हो, अबॉर्शन कैसे हो गया, माँ ने ऐसे कर रहे थे, लेकिन तुम देखो
तुम्हारा जो मेंटल डिस्टर्ब, यू कैन अंडरस्टैंड दैट सम नेगेटिव एस्पेक्ट हैड कम एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय मदर। ये यस भी तो यस समझना, एक्सेप्ट एब्सोल्युटली। करना कितनी बड़ी बात है ये। आज अगर हम देखें, इमेजिन, मैं कुछ बोल रही थी कि अगर हम देखें अपने मैथोलॉजी में, जो गंगा जो थी, गंगा मैया जब अपने 7 बच्चों को, जब 6 बच्चों को वो गंगा में ही समर्पित कर देती है, फिर शांतनु उनको बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को एज अ हिंदू, एज अ सनातन धर्म वेयर वी वर्शिप गंगा, कि वी डोंट नो द बिग पिक्चर। उनको तो था कि भैया बिहाइंड, उनको, बिल्कुल। उनके वूम में आए थे तो मुक्ति पाने के लिए, तो उनको मुक्ति करना ही था, इसीलिए वो शी वाज थ्रोइंग। बट कैन वी अंडरस्टैंड एट अ ह्यूमन लेवल? नो, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड एट द वाइब्रेशनल लेवल। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आई होप मोर वो एंड मोर उस एक पीपल नो। मोमेंट में लगता है कि बहुत खराब हुआ, लेकिन उसी क्षण श्री माता जी उस लेवल तक ले आई हैं अपर्णा दी कि अब वो आप ह्यूमन लेवल से आप ऊपर उठ गए हो, आप वो उस लेवल तक अपने आप कराती हैं, हम नहीं बिग करते हैं। पिक्चर ना, मेरे को लगता नहीं कि इमेजिन हम में वो बिग पिक्चर। कैपेसिटी है, हाँ वही हमारे ना। में वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी उनकी है। वो चाहे तो ये करवा सकती है, वो लाइक ह्यूमन के भी ऊपर का जो बोलते हैं ना, हम उस लेवल पे आ चुके हैं, और वो श्री माता जी अपने आप कराती है। मुझे लगता है सिर्फ इच्छा रखो और उनके उनके कदमों पे चलते जाओ। मैंने सिर्फ यही सोचा अभी तक। मुझे नहीं पता कौन कैसा रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। मुझे लगता है कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो मुझे देख रही हैं। मुझे सिर्फ यही एक ही चीज हाँ दिमाग में आती है। मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ और खुद को भी। मेरा 24/7 मेरा यही होता है कि मुझे, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कौन मुझे 24 घंटे देख रहा है। मुझे श्री माता जी देख रही हैं, तो मुझे उनको उनको ही मुझे आंसर करना है, और वो उन्हीं को मुझे रिप्रेजेंट करना है। बस दो ही चीजें मेरे दिमाग में होती है, और कुछ नहीं। तो ऐसा करने से ना इतनी प्योरिटी आपके अंदर आ जाती है ना, विचार भी इतने शुद्ध हो जाते हैं। आपको ना गलत बातें अच्छी लगेंगी, ना बीचिंग अच्छी लगेगी, ना कोई चीज अच्छी लगेगी। आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहोगे। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ दिन रात की, वो धरती पे आई, उन्होंने कितनी मेहनत करी, आदिशक्ति होके भी उन्होंने। मैं हर दिन यही बात करती हूँ कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमको उनसे डबल मेहनत करनी चाहिए, उनका इतना आशीर्वाद है। मैं सिर्फ यही एक चीज मेरे को दिन रात खटकती रहती है कि हमको बस मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। उनका जो सपना था, अगर पूरे विश्व में वो फैल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं। बस यही एक चीज दिमाग में चलती रहती है। तो ज्योति जी, अब आप बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या कवर करने वाली हैं हमारे इसके दर्शकों। बाद 2-3 मिराकल्स और हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। फिर बस, फिर उसके बाद आप जो बोलेंगे वैसे चलेंगे। मेरा लाइफ का जो अभी तक का है, मैं सिर्फ वो शेयर करूंगी। आगे जो होता जाएगा डेफिनेटली आके वापस शेयर करूंगी। और ठीक है, बस मेरी लाइफ का अच्छा, एक दो। और एक बात है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो हम ये और एक एक एपिसोड बनाना चाहेंगे आपके साथ, जिसमें आप सहज एंड आयुर्वेद, सी आयुर्वेद इज बेसिकली इट्स अ स्टाइल ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ आयुर्वेद। व्हेन आयुर्वेद में हम चलते नहीं है, तब तो जाके एलोपैथ में हमको घुसना पड़ता है, अदरवाइज तो एग्जैक्टली हम लोगों को जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैं समझती ही हूँ। तो ये आप सहज और आयुर्वेद को मिक्स करके, अगर आप कुछ ऐसा कुछ बना सके एक ही हमारे है, एक दर्शकों ही के है। लिए। श्री माता जी ने आयुर्वेद, आयुर्वेद मुझे लगता है खुद चूज किया है मुझे, क्योंकि मैं सहयोगी नहीं हूँ शायद। तो एक बड़ा ही अच्छा कनेक्शन है दोनों के बीच में। एक्चुअली वो परमात्मा के मुंह से निकली हुई साइंस है, और श्री माता जी साक्षात परमात्मा है। तो मुझे लगता है उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं जब दिन रात देखती हूँ लोगों को कैसे वो ठीक होते हैं, और जो भी सहज और आयुर्वेद के हिसाब से अपनी लाइफ को जीता है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है। छोटी मोटी तो इंसान है, चलती रहती है। लेकिन आयुर्वेद बियॉन्ड वो है। जैसे सहज का कोई विकल्प नहीं एक्सप्लेनेशन है। नहीं है ना, सहज बियॉन्ड वो है। वैसे ही आयुर्वेद है। मुझे आयुर्वेद, जब मैं आयुर्वेद पढ़ के सहज करी, तो मुझे तो एकदम एक्सेप्टेबल था कि हाँ, अब मैं समझ रही हूँ कि आयुर्वेद में ये सब क्यों दिया है। तो बेसिकली सहज का एक पार्ट ही है आयुर्वेद, मैं ये तो वी बताऊंगी, विल वी क्योंकि मैं। विल डू वन थिंग, आपके साथ एक एपिसोड करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आयुर्वेद में आपने जो पढ़ा और जब इवेंचुअली यू केम टू सहज, तो उसमें क्या समानताएं आपको मिली। डेफिनेटली एक बार डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दिस पक्का नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप हम ये कंटिन्यू रखें अभी। जरूर मुझे जरूर। बहुत अच्छा लगा जब इतने सारे लोग सहयोगियों ने मेरा वीडियो देखा और आपने बहुत बोला, तो बहुत मुझे लगा ये जरूर बहुत शेयर करना चाहिए। थर्टी शायद थ्री इससे ही कुछ थाउजेंड लोगों को और व्यूज ज्यादा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू दी। ठीक आपका है भी भाई। बहुत 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 थैंक यू। श्री माता जी की बहुत अच्छी, आप एक माध्यम है जो इतने पूरे विश्व में आप जो इतना काम कर रही है ना घर बैठे, इतना काम, इतनी मेहनत। मैं सच में बताऊंगी, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अपर्णा दी पूरा डेडिकेटेड है सहज को। पूरा दिन पूरा रात वो यही करती हैं, श्री माता जी के बारे में बात करना, ऐसा तो कुछ है ही इंटर नहीं और। स्प्रेडिंग करना, पोस्टर्स बनाना,
आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन कि हाउ ब्लेस्ड शी इज। मे बी उनको लगता है लेफ्ट में कम आ रही है, राइट में ज्यादा आ रही है, लेकिन माता जी की पूरी ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर, मुझे पता है। और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आई होप माता जी आपको ऐसे ही ब्लेस करें, और आप सारे सहयोगियों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, ताकि बहुत सारे लोग इंस्पायर हों। आई थिंक ये चीज अब बाहर आनी चाहिए करेक्ट, ओपनली, बिकॉज करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है। आज लोग अपने कुगुरु की इतनी अच्छाई कर रहे हैं, हाँ, अपने जो लोगों का, जहाँ पे पैसा इतना इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ सारे गुरु सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। आप किसी भी गुरु को देख लो, मैं ओपनली यहाँ कहती हूँ, एवरी बडी इज इन्वॉल्व विद द मनी एक्सेप्ट एंड फॉर द सहयोगा, विच सिर्फ इज एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ चिकनी जो चिकनी आपको, बातें करते हैं। अरे भाई, चिकनी चिकनी बिल्कुल बातें करने से बिल्कुल, तो फिर यू बेटर टू वॉच परमात्मा नहीं मिलते, चीजें मिल जाती हैं, पैसा मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, आपका घर, तो जीवन का एक्चुअली लोगों को सही रास्ता ही नहीं पता ना। तो वो अब सहज में आए तो उनको पता चले ना कि जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। आप तो यहाँ वहां जा रहे हो, जाना यहाँ है भाई साहब। बेसिकली लोगों तो का उस जाने का, लोग अपना ईगो फीड कर रहे हैं। मैंने गुरु को पांच बिल्कुल। हजार दिया तो मुझे ज्यादा भगवान को मिलेगा। ये जो एक पूरा मेंटल ब्लॉक हुआ हुआ तो है। गुरु भी उनका गॉड यूज डज कर रहे नॉट हैं ना, गुरु भी गॉड डज उनका नॉट यूज कर रहे अंडरस्टैंड हैं। मनी। इट्स ए मनी, मैन मेड मनी से थोड़ी ना भगवान रुझेंगे। ये तो बी और परमात्मा के बाएं बिल्कुल। हाथ का खेल है पैसा। पैसा क्या दिखाएंगे हम परमात्मा को? इतनी औकात भी नहीं है हमारी कि हम परमात्मा को पैसा दिखाएं। एनीवेज ठीक है, शायद जिसकी किस्मत में हो। मुझे लगता है कि हमारे थ्रू एक मैसेज चला जाना चाहिए, बाद में एटलीस्ट वो लोग ये ना बोलें कि हमको मैसेज नहीं मिला। हाँ, कि शिवादा ये जी तो बोलते हैं बहुत कि बड़ी तुम्हारा जरूरत बताना एक फर्ज है, क्योंकि अब वो ऊपर जाएंगे कल को, तो वो लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको किसी ने सहज नहीं बताया, हमको नहीं बताया। तो ये एक्सक्यूज तो किसी के पास नहीं रहेगा। है। तो हाँ, मेरा कोशिश है ये कि तो मैं जरूर जितने है। लोगों से मिलूं, बात करूं, तो उनको सहयोग बताऊं जहां तक मेरे से हो सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं, आप तो कर ही रहे हैं, हम लोग सब मिलके करेंगे कि जितने लोगों तक ये मैसेज को हम लोग पहुंचा सकें परमात्मा के, हम डेफिनेटली पहुंचाएंगे। करना नहीं करना उनकी किस्मत है, और उनके किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और उनकी इच्छा के ऊपर भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक ठीक है, है दी, आज जय का श्री माता एपिसोड दी। यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री माता। जय श्री माता।